पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रशासन में जो नैतिक तत्वों की आवश्यकता है और जो प्रमुख नैतिक तत्व हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब एक एक करके हम लोग जो नैतिक तत्व हमारे पाठ्यक्रम में भी है और वैसे भी लोक सेवकों के लिए बेहद आवश्यक है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सत्यनिष्ठा के बारे में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि 3 प्रमुख नैतिक तत्व हैं जिनका हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। एक है सत्यनिष्ठा, दूसरा है उत्तरदायित्व और तीसरी है पारदर्शिता। अगर एमपीपीएससी में इन टॉपिक पर प्रश्नों को देखेंगे तो फिर यहाँ पर वही बात आती है, सीधा प्रश्न आता है। आपसे पूछेंगे कि लोक सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। आपसे पूछा जाएगा सत्यनिष्ठा पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखिए। कभी कभी जो है 2 पंक्तियों वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस विषय पर आपकी अपनी एक समझ होनी चाहिए और वैसे भी लोक सेवक बनने के लिए हमें इन गुणों की आवश्यकता तो होगी ही। तो आइए बात करते हैं सत्यनिष्ठा की। देखिए, सत्यनिष्ठा के लिए 2 प्रमुख शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला है नैतिक सिद्धांत, यानी कि लोक सेवकों के लिए कुछ सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत जिनको बोलते हैं, काम करते हुए उनका पालन करना है। और दूसरी चीज जो है उसके पैरेलल वो है नैतिक व्यवहार, यानी कि बिहेवियर। यानी सिद्धांत अपनी जगह पर है और व्यवहार जब काम करते हुए आप काम करते हुए आपको अप्लाई करना होता है। तो जनरली होता यह है कि सिद्धांत तो बहुत अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक तौर पर काम करने के लिए जाते हैं तो उसका पालन नहीं हो पाता है। तो सत्यनिष्ठा इन्हीं दोनों चीजों के बीच एक पुल का काम करता है कि नैतिक सिद्धांत और व्यवहार के बीच अगर सुसंगतता का पालन हो जाए, इफ इट इज फॉलोड द compatibility between the moral element and the behavior, then it is the integrity. यानी there is a compatibility between moral element and the behavior. यानी कि जब नैतिक तत्व और व्यवहार के बीच एक सुसंगतता का पालन हो गया तो समझिए सत्यनिष्ठा का भी आदर हो गया। सत्यनिष्ठा में 3 बड़े तत्व हैं। पहली चीज ईमानदारी, ऑनेस्टी। दूसरा विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। और तीसरा जो है कार्य के प्रति प्रतिबद्धता। There are 3 elements in integrity. The first thing is honesty, the second is credibility and the third one is commitment. यानी अगर कोई लोक सेवक अपना काम करते हुए पूरी ईमानदारी का पालन कर रहा है, दूसरी बात विश्वसनीयता उसने हासिल कर ली है, यानी जनता का विश्वास उसने प्राप्त कर लिया है, अपने उच्च अधिकारियों का उसने विश्वास हासिल कर लिया है और अपने अधीनस्थों का भी उसने विश्वास हासिल कर लिया है, और साथ ही साथ वो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो ये समझिए कि उसमें इंटेग्रिटी की विशेषता मौजूद है। इंटेग्रिटी को और आगे समझने के लिए हम देखते हैं कि अच्छा, इंटेग्रिटी क्या एक ही तरह की होती है? नहीं, इंटेग्रिटी 3 स्वरूपों में बांटा जा सकता है। पहला है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, बौद्धिक सत्यनिष्ठा। दूसरा है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा यानी इंडिविजुअल इंटेग्रिटी। और तीसरी है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा यानी कि प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। अब बात यह आती है कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा को अगर सरल भाषा में देखें तो कथनी और करनी में समानता, जो बोला वही किया। तो अगर कथनी और करनी में समानता है, व्यक्ति के जो विचार हैं, जो थॉट हैं, और उसको वो उसी ढंग से क्रियान्वित कर रहा है, जो उसके नैतिक विचार हैं, व्यवहार में भी उसको वो क्रियान्वित कर रहा है, तो समझिए कि उसके अंदर बौद्धिक सत्यनिष्ठा मौजूद है। दूसरी है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं, उसके चरित्र की उत्कृष्टता है, अपनी बात पर कायम रहने की बात होती है, ट्रूथनेस होती है, सत्य बोलना, सच बोलना। बहुत से लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ।
बहुत से लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाएंगे कि हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी की बुराई करते हैं। तो व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का मतलब है कि लोक सेवक के भीतर ऐसे गुण मौजूद हैं जो व्यक्तिगत रूप से उच्च चारित्रिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तीसरी जो चीज है सत्यनिष्ठा के अंतर्गत, जो तीसरा हमारा प्रकार है वो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का मतलब है जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने के लिए आपके अंदर उस तरह के गुणों का विकास करना, और उन गुणों का विकास करते हुए और साथ ही साथ जो काम आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी को भी आपको संभालना है। हर एक काम की कुछ व्यावसायिक आवश्यकताएं होती हैं। अब जैसे प्रशासन में काम कर रहे हैं, अब प्रशासन में काम कर रहे हैं और धैर्य नहीं है, प्रशासन में काम कर रहे हैं और सहिष्णुता नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, प्रशासन में काम कर रहे हैं और निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, प्रशासन में काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता नहीं है, तो फिर प्रशासन के लिए आप उपयुक्त नहीं होंगे। आपको इन व्यावसायिक गुणों का समावेश अपने अंदर करना ही पड़ेगा। धैर्य रखना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग अदर्स, एंड साथ ही साथ टाइम बॉन्ड, समय पर काम को पूरा करना जिससे कि आप विश्वास हासिल कर सकें लोगों का। तो इन सब चीजों को लेकर के जब आप काम करेंगे तो सत्यनिष्ठा अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? तो बौद्धिक सत्यनिष्ठा भी है, मतलब आपकी सोच बेहतर है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा भी है, यानी जो आप सोचते हैं, जो आप प्रदर्शित करते हैं वही आपके अंदर भी है, तो व्यक्तिगत सत्य। और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा भी है कि जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर सत्यनिष्ठा न हो तो प्रशासन में क्या गड़बड़ी होगी। इसीलिए तो सत्यनिष्ठा की जरूरत है, क्योंकि अगर सत्यनिष्ठा नहीं होगा तो देखिए क्या क्या गड़बड़ी होगी। पहली बात तो ये कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे प्रशासन में। और इस पेपर की जो अंतिम यूनिट है जो करप्शन पर ही आधारित है, एक पूरा का पूरा यूनिट करप्शन पर आधारित है, यानी उसके बारे में जानना पढ़ना वो एक अलग टॉपिक आया है। तो अगर लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा नहीं है, बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, तो समझिए करप्शन जो है बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि मोरल डाउनफॉल होगा, नैतिक पतन होने लगेगा। लोक सेवक खुद ही इस तरह से नैतिक रूप से वो अच्छे नहीं है, नैतिकता का पालन नहीं कर रहे, तो उनका डाउनफॉल होगा, है ना। और जब लोक सेवक जो कि जनता के लिए एक तरीके से मार्गदर्शक होते हैं, वो लोग जब खुद ही नैतिक रूप से अच्छे नहीं होंगे तो जनता क्या मैसेज लेगी, जनता के ऊपर क्या असर होगा, तो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था जो है वो तहस नहस हो जाएगी। तो इसीलिए नैतिक पतन को जो है रोकने के लिए भी हमें सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है। फिर आखिर जो हमारी जो लोक सेवा है उसका उद्देश्य क्या है? पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण, और जनता के कल्याण के लिए सत्यनिष्ठा का होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के बिना समय पर काम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जन कल्याण का लक्ष्य अगर पूरा करना है तो भी हमें सत्यनिष्ठा की जरूरत होगी। और एक बड़ी चीज, जनता में जो है अविश्वास बढ़ेगा। अगर आप सत्यनिष्ठा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, है ना, आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, जो बौद्धिक जो सत्यनिष्ठा है वो भी कम है, जो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है वो भी नहीं है, तो फिर लोगों का विश्वास कहाँ से आएगा? तो जनता में अविश्वास बढ़ जाएगा। जनता का प्रशासन पर जो भरोसा होना चाहिए वो भरोसा भी कायम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सत्यनिष्ठा को एक आंतरिक गुण के रूप में विकसित करने का प्रयास लोक सेवा में किया जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि ये मानवीय प्रवृत्ति है, इतना आदर्श कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं जहां सत्ता होती है वहां भ्रष्टाचार भी होता है, जहां सत्ता होती है वहां थोड़ा नैतिक पतन भी होता है, जहां सत्ता होती है वहां पर आदमी अपने जो कार्य से थोड़ा इधर उधर डिग भी जाता है। तो इसीलिए इसके लिए व्यवस्था की गई है प्रशासन में कि व्यक्ति जो भी लोक सेवा में काम कर रहे हैं उनको एक आदर्श आचरण संहिता
संहिता का पालन करना होता है। ये एक अलग टॉपिक में विस्तृत रूप से आएगा कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है। भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 309 में सिविल सेवकों के आचरणों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम कायदे बनाए जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अब मान लीजिए कोई लोक सेवक है, वो सत्यनिष्ठा से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कई सिस्टम बनाए गए हैं, कई ऐसे हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, जैसे लोकपाल हैं, लोकायुक्त हैं। लोकपाल का गठन ऑलरेडी हो चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। लोकायुक्त राज्यों में काम करते हैं, ये जनता की शिकायतें भी सुनते हैं और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ जो है ये जांच वगैरह भी करते हैं। तो इससे जो है सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में मदद मिलती है। आरटीआई एक्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आरटीआई एक्ट 2005, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो अगर कोई लोक सेवक सत्यनिष्ठा का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर कोई लोक सेवक भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, नैतिक रूप से पतन हो रहा है, तो स्वाभाविक है आरटीआई एक्ट से उनकी कमियां पता चल जाएगी। साथ ही साथ ये भी चीज हमें देखनी होती है कि हमारे पास एक सिटीजन चार्टर होता है। सिटीजन चार्टर का मतलब ये हुआ कि जिस भी विभाग में या जिस भी कार्यालय में हम काम कर रहे हैं, उस विभाग या कार्यालय में एक निश्चित नियम होता है, निश्चित पता होता है कि कोई काम कितने दिनों में होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी प्रणाली कैसे होगी। तो ये सब अगर डिस्क्लोज होगा, ये सब अगर प्रदर्शित रहेगा, अगर जनता को मालूम रहेगा, तो स्वाभाविक तौर पर जो सत्यनिष्ठा में गड़बड़ी होती है, यानी ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता में कमी आती है, उसे रोकने में हमें मदद मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा, सत्यनिष्ठा के बिना प्रशासन को चलाया नहीं जा सकता। आजकल जब भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जब भी लोक सेवकों के बारे में बात करेंगे तो वो सत्यनिष्ठा का जिक्र इसीलिए करते हैं कि सत्यनिष्ठा एक ऐसी एक औषधि है जिसका अगर लोक सेवकों के अंदर हम चाहे प्रशिक्षण के दौरान हो या फिर कार्य करने के दौरान अगर हमने उन्हें पुट कर दिया, उनके अंदर डाल दिया, तो बहुत सारे नियम कानूनों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी और लोक सेवा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सकेगा। इसीलिए एक अच्छे लोक सेवक बनने के लिए और एक अच्छी लोक सेवा का निर्माण करने के लिए, जनता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एक बेहतर प्रशासन के लिए सत्यनिष्ठा का होना आवश्यक है। तो सत्यनिष्ठा को संक्षेप में अगर देखें तो आप 2-3 बातों को याद रखिए। पहली चीज ये कि सत्यनिष्ठा जो है वो सत्यनिष्ठा जो है वो नैतिक सिद्धांत और व्यवहार के बीच सुसंगतता पैदा करता है, कॉम्पैटिबिलिटी लाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि सत्यनिष्ठा के निर्माण में 3 चीजों का जो है समावेश होता है: ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता। तीसरी बात आप ये याद रखिए कि सत्यनिष्ठा के अंतर्गत ये 3 घटक हैं: बौद्धिक सत्यनिष्ठा, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी एंड व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। यानी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी II, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी ये भी II, और उसके बाद प्रोफेशनल इंटेग्रिटी यानी PV। तो इसको आप याद रखने के लिए IIP से याद रख सकते हैं, IIPI। तो ये भी एक बेहतर होगा कि आपको आसानी से याद रहेगा और 2 पंक्तियों वाले प्रश्नों में लिखने में आपको मदद मिलेगी। ये भी आपको बताया गया कि सत्यनिष्ठा के नहीं होने से क्या समस्या होगी। तो जब आप कोई प्रश्न अगर सत्यनिष्ठा के ऊपर आता है और उसमें पूछा जाता है कि सत्यनिष्ठा के नहीं होने से क्या समस्या होगी, तो उसे भी आप इसमें विस्तृत रूप से बता सकते हैं। और सत्यनिष्ठा के बढ़ाने के उपाय क्या किए गए हैं उसका भी हमने जिक्र किया कि हमारे संविधान में भी आर्टिकल 309 में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो सिविल सेवकों के लिए आचार संहिताओं का निर्माण करें, और बहुत सारी आचार संहिताएं, कोड ऑफ कंडक्ट जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे वो उसका जिक्र भी किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, आरटीआई एक्ट 2005 बनाया गया है, और सिटीजन चार्टर के माध्यम से भी जनता को और साथ ही साथ लोक सेवकों के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया है कि जो काम जितने समय में और जिस तरीके से होना चाहिए उसे आप पूरा करें और जनता का विश्वास हासिल करें। और यही कारण है कि सत्यनिष्ठा को इतना महत्व लोक सेवा में दिया जाता है। धन्यवाद।